हाँ हेलो। हाँ डॉक्टर साहब। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब, हमका ना थोड़ा सा बुखार बुखार सा लग रहा है और बदन भी थोड़ा तप रहा है, तो कोई दवाइयों बताइए ना जो खाया जाए। डोलो 650 की टैबलेट ले लीजिए आप, उससे आपको आराम मिल जाएगा। क्या आपने भी कभी बुखार होने पर डोलो 650 की टैबलेट खाई है? अगर खाई है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, इसलिए इसे ध्यान से पूरे अंत तक सुनते रहें और देखते रहें, कान खोलकर आंख खोलकर। स्वागत है आपका सेवा पर मुधर्मा चैनल पे, जहां पे हम रोज हर वीडियो से 1% नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करते हैं आपकी। इसी बात पे सब्सक्राइब को ठोक दो। तो पहले यार जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो कि कितने लोगों ने डोलो 650 खाई है। जब भी उन्हें बुखार या जुकाम या कुछ भी हुआ है तो उन्होंने डोलो 650 खाई है, या उनके डॉक्टर ने उन्हें रिकमेंड किया है कि डोलो 650 खा लो भाई, ठीक हो जाएगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो हमें ठोक के। और मैक्सिमम टाइम ये तब हुआ होगा जब कोरोना का काल चल रहा था, कोरोना का टाइम चल रहा था, जब तब बहुत लोगों को बुखार हो रहे थे, जुकाम हो रहे थे, तो छोटी छोटी चीज़ पे मतलब प्रिस्क्रिप्शन ले रहे थे डॉक्टर से कि मतलब कि क्या हो रहा है। मतलब तब लोगों को टेंशन भी बहुत थी ना कि मतलब कि यार क्या मेरे को कोरोना तो नहीं होगा यार, कहीं यार कोरोना तो नहीं होगा यार, मेरा अगला दिन होगा कि नहीं होगा यार, ये वो। तो तब लोगों ने बहुत मतलब डॉक्टर से सलाह ली कि क्या बुखार पे क्या करना चाहिए। तो तब डॉक्टरों ने भी बहुत सजेस्ट किया कि डोलो 650 ले लो। तो तब ये मैक्सिमम टाइम हुआ होगा आपके साथ भी कि कहीं ना कहीं आपने शायद ना शायद, अगर नया भी खाई हो डोलो 650 तो आपने नाम जरूर सुना होगा किसी के मुंह से। अब बात करते हैं डोलो 650 है क्या। तब से डोलो डोलो तो कर ही जा रहे हो, लेकिन बता तो दो है क्या ये। दोस्तों ये एक पैरासीटामोल है। जी हाँ दोस्तों, पैरासीटामोल जो आपको पता है कि नॉर्मल कॉमन जेनरिक मेडिसिन है, जो यहाँ पे हमारे भारत में कुछ भी हो जाए पैरासीटामोल ठोक दो, कुछ भी हो जाए, जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, कुछ भी हो, पैरासीटामोल की एक गोली दे तो सब ठीक हो जाएगा। अब इसी पैरासीटामोल मेडिसिन को, इसी पैरासीटामोल दवाई को अलग अलग कंपनीज अलग अलग नाम से बेचती हैं। जैसे कि क्रोसिन हो गया, डोलो हो गया। डोलो कंपनी का नाम है, दवाई का नाम है पैरासीटामोल, मतलब पैरासीटामोल। जो सॉल्ट उसके अंदर है वो लगभग सेम ही होते हैं सब दवाइयों में, लेकिन जो कंपनियां हैं वो उनके नाम अलग अलग होते हैं। जैसे कि डोलो की पैरासीटामोल होगा कि डोलो कंपनी की पैरासीटामोल, क्रोसिन कंपनी की पैरासीटामोल। और उसके बाद जो ये 650 या 500 mg ये जो लिखा होता है, ये इसके अंदर मात्रा होती है सॉल्ट की, कि इसमें कितनी मात्रा सॉल्ट की है, कि कितना, जितनी ज़्यादा मात्रा में लेंगे उतनी जल्दी असर होगा, उस सॉल्ट ज़्यादा असर करेगा आपकी शरीर पे और उतनी जल्दी आपको उस बीमारी से आराम मिलेगा। जैसे अगर एग्जांपल लेके समझे तो जैसे आप नमकीन खाते हैं मार्केट से, तो नमकीन हालांकि सेम ही टेस्ट सेम ही आता है हर मतलब हर ब्रांड से। जैसे कि हल्दीराम का नमकीन हो गया, बीकानेर का नमकीन हो गया, बीखाराम का नमकीन हो गया, अलग अलग कंपनी का नमकीन, कंपनी अलग अलग है, लेकिन नमकीन जो वो टेस्ट है जो उसका नमकीन का वो लगभग सेम ही है, रेसिपी भी लगभग सेम ही है, थोड़ा सा 19-20 का अंतर आता होगा। तो वैसे ही पैरासीटामोल के साथ भी है, जो दवाई है वो सेम है, बस कंपनियां अलग अलग है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2-3 तरह का नमकीन है, मतलब कि 2-3 तरह के ब्रांड है जो नमकीन को बेचते हैं, सेम ही तरह के नमकीन को बेचते हैं। तो इसमें भी आपने जो सबसे ज़्यादा खाया होगा ना, जो सबसे ज़्यादा देखा होगा या खाया होगा, वो होगा हल्दीराम का भुजिया वाला नमकीन। ऐसा क्यों हुआ, मतलब कि उस ऐसा आपको क्या लगता है कि मतलब किस लिए हुआ होगा ऐसा कि आपने वही वाला नमकीन क्यों खाया? और भी तो बहुत सारे उससे भी अलग अच्छे अच्छे टेस्ट वाले नमकीन थे, लेकिन आपने हल्दीराम का भुजिया वाला नमकीन ही क्यों खाया, वो जो हरे से पैकेट में आता था? क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको लगता होगा कि वहाँ उसने ब्रांड में ज़्यादा पैसे खर्चे होंगे, दुकानदार वाले को घूस दिए होंगे कि यार ले एक्स्ट्रा तेरे को देता हूँ, ये मतलब वो पैसे वैसे देता हूँ, तो इसी को प्रमोट करना जब कस्टमर आएगा। तो ऐसा ही कुछ इस दवाई के साथ हुआ कि इस दवाई को बेचने के लिए डॉक्टरों को, मतलब पूरे देश भर के डॉक्टरों को 1000 करोड़ तक गिफ्ट बांटे गए, पैसे दिए गए, अलग अलग तरीके से होटल बुक कराए गए, उनकी ट्रैवल वेकेशंस, ये सब करवाया गया सिर्फ और सिर्फ ये दवाई को बेचने के लिए। ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। जब उस पर रेट पड़ी, जब भी किसी भी चीज़ पर रेट पड़ती है तो वो पूरा स्टैट्स चेक करते हैं कि मतलब कि कितना कहाँ कहाँ खर्चा हो रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है पैसा इनका। तो वहाँ पर जब इस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए तो वहाँ पे एक चीज़ निकल के सामने आई कि वहाँ पे जो इस कंपनी के खर्चों की लिस्ट थी, वहाँ पे लिखा हुआ था अनडिस्क्लोज्ड। वहाँ पे एक जगह लिखा हुआ था अनडिस्क्लोज्ड, मतलब कि ये नहीं बता सकते कि कहाँ खर्चा किया है इतना अमाउंट। और छोटा मोटा अमाउंट नहीं, 1000 करोड़ रुपए का अमाउंट वहाँ पे लिखा हुआ था, ऐसा कहना है हमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। अब अगर तुम नहीं बता सकते कि 1000 करोड़ रुपए कहाँ खर्च किया है, तो इनकम टैक्स का तो काम ही यही है कि तुमसे उगलवाना कि 1000 करोड़ रुपए कहाँ खर्च किया, हमें बताओ। और जब आगे इन्वेस्टिगेशन हुई और उस मामले की आगे तक पहुंचा गया, तय तक पहुंचा गया, तो तब पता चला कि ये जो 1000 करोड़ रुपए का अमाउंट है, ये डॉक्टर्स को बांटा गया था गिफ्ट के रूप में, अलग अलग तरह के पैसों के रूप में, अलग अलग गिफ्ट्स के रूप में, ताकि वो इनकी दवाई को प्रमोट करें आगे पेशेंट्स को। और ऐसा ही हुआ। कोरोना काल में इसने बहुत मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, मैं कहता हूँ ना। इससे पहले क्रोसिन की ऐड आया करती थी टीवी पे और वो भी बंद हो गई। अब तो मतलब इसके आते ही सबकी जुबान पे डोलो 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 डोलो, कुछ भी हो जाए डोलो 650 ले लो,
बुखार हो जाए डोलो 650 ले लो। अब एक रोमांचक किस्सा आपको सुनाता हूँ। जब ये केस कोर्ट तक पहुंचा तो कोर्ट के जज भी सुन के हैरान हो गए, क्योंकि भाई मैंने भी कोरोना काल के टाइम पे जो जज थे उन्होंने भी डोलो 650 का इस्तेमाल किया था, और उनकी फैमिली पूरी मतलब कि उन्होंने भी इस्तेमाल किया था इस डोलो 650 दवाई का। तो तब जज को भी गुस्सा आ गया, कहता अब तो इस मामले की तह तक जाना है, जो भी हो जाए, कि यार तुमने जज तक को नहीं छोड़ा यार, मतलब है तो आम आदमी तो क्या ही है फिर, मतलब है। अब आपका एक प्रश्न तो जरूर होगा कि पैरासीटामोल तो और भी बहुत सारी कंपनीज बेच रही हैं, तो खाली डोलो 650 ही क्यों इतनी फेमस हुई, और बाकी सारी पैरासीटामोल कंपनीज हैं वो इतनी क्यों फेमस क्यों नहीं हुई। अब डोलो 650 वालों ने किसी को मतलब किसी का मुंह थोड़ी बंद करवा रखा था कि किसी के ये पैसे रोक रखे थे कि मतलब आप पैसा नहीं दे सकते डॉक्टरों को, सिर्फ हम ही दे सकते हैं, हम ही प्रमोशन करवा सकते हैं। अगर और कंपनी और जो दूसरी कंपनियां पैरासीटामोल बेच रही हैं अगर वो भी डॉक्टरों को थोड़ा कंपनसेशन देती, थोड़ी मतलब पैसे देती, तो ऑब्वियसली डॉक्टर उनको भी प्रमोट करते। खाली डोलो 650 ही क्यों इतनी उभर के आई, तो ये चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली है। डोलो 650 से पहले जो पैरासीटामोल आती थी वो आती थी 500 mg में। अब मैंने आपको बताया कि जो 500 mg होता है वो सॉल्ट की मात्रा होती है। जैसे डोलो 650 में 650 सॉल्ट की मात्रा होती है, 650 mg सॉल्ट की मात्रा होती है, वैसे ही जो पहले पैरासीटामोल आती थी इससे उसमें होती थी 500 mg की मात्रा, मतलब 150 कम। तो जो 500 mg वाली पैरासीटामोल आती थी वो सरकार के द्वारा कई मतलब स्टेट्स में फ्री में बांटी जाती थी, कई डिस्पेंसरीज में फ्री में दी जाती थी, मतलब जो नहीं अफोर्ड कर सकते लेना उनके लिए पैरासीटामोल ये 500 mg वाली फ्री में बांटी जाती थी। और इसके रेट्स भी फिक्स थे गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई इससे ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सॉल्ट बहुत सस्ता होता है, तो इसलिए मतलब कि ये कंपलसरी कर दी गई थी। जो 500 mg वाली थी वो उसके रेट्स फिक्स कर दिए गए थे। तो यहीं पे डोलो 650 वालों ने गेम खेल दी कि उन्होंने 500 वाली निकाली नहीं, उन्होंने निकाली 650 mg वाली, जिसपे कि कोई रेगुलेशन लगी नहीं सकती, तो वो अपनी तरह से रेट डिसाइड कर सकते और अपने हिसाब से दवाई को बेच सकते थे। तो ये ट्रिक लगा के ये क्या वो सरकार के जो रूल्स है उससे बाहर आ गई, एक तो पहली बात, ठीक है, क्योंकि 500 तक लागू होता था और ये बना रहे थे 650 mg। और दूसरी जो तगड़ी बात हुई वो हुई कि मतलब कि अब किसी चीज़ में सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसका असर भी थोड़ा ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली उसका असर भी थोड़ा जल्दी होगा। तो ऐसे क्या हो रहा था कि मतलब जब बुखार आ रहे थे बंदों के तो जो 500 mg लेते थे उसका असर थोड़ा धीरे होता था और इसका तुरंत हो जाता था और बुखार मतलब उतर जाता था बंदों का। और बंदे अब उनको इतनी टेक्निकल नॉलेज तो है नहीं कि इसमें सॉल्ट ज़्यादा या कुछ ज़्यादा, 650 mg किसी बिरले को ही नॉलेज होती है इतनी कि मतलब इसमें थोड़ा ज़्यादा। तो जब उनका बुखार उतरने लगा तो उनका भरोसा भी एक मतलब होने लगा कि मतलब यार ये दवाई से मतलब बुखार उतर जाता है यार। तो आगे आगे ऐसे ऐसे रिकमेंड होने लगी ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसे करके इसने मतलब कि अच्छा नाम कमाया, अच्छा पैसा छापा इसने कंपनी ने। तो ये था सारा डोलो 650 का मुद्दा। हमने आपको सिंपल से सिंपल अपनी मातृभाषा में समझा दिया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना आपका फर्ज बनता है। और जिस तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, जिसको आपने डोलो 650 रिकमेंड की है उस तक तो ये वीडियो जरूर पहुंचा दो, क्योंकि आपने टैबलेट रिकमेंड कर दिया, अब आप वीडियो रिकमेंड नहीं करोगे, जानकारी नहीं करोगे उस टैबलेट के पीछे की, तो फिर तो यार गलत बात हो जाएगी ना फिर, है ना। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।